हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया है, ये पिछले ही साल आया है 2023 में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 and 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 points P and Q such that OP and O dash be tangent to the two circles. Find the length of common chord PQ. एग्जाम्पलर में इसका डायग्राम गिवन नहीं है, बट एग्जाम में इसका डायग्राम हमें गिवन था, फिर भी हम इसका डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। इसने कहा है क्वेश्चन में कि टू सर्कल्स है हमारे पास, एक ही रेडियस है 3, एक ही रेडियस है 4। सपोज करो ये वाला 4 रेडियस है, ये 3 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। इसके सेंटर से हमने टेंजेंट बनाया जो यहां से कट करके जाएगा इस तरह से। सेम हमने यहां से टेंजेंट बनाया जो इसको कट करके जाएगा इस पॉइंट से, और P पॉइंट पे कट कर रहा है, और Q इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जहां पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कोड आई है सर्कल की, इस कोड की हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया सबसे पहले, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देखो कि हम इस कोड की लेंथ को फाइंड आउट कैसे करेंगे। दिस इज O, दिस इज O डैश। इस पॉइंट को हमने लिख लिया M, जहां पे ये कट करके जा रहा है इस लाइन को, PM। अब देखो जो हमारा PM है वही हमारा MQ होगा। अगर हम PM को फाइंड आउट कर ले तो हमारा MQ आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि PM और MQ दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को 90 का प्रूव कर दूं, अभी ये 90 का नहीं है, अगर मैं इसको 90 का प्रूव कर दूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दो मेथड है। एक या तो इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर लो, बट इसमें पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन सिंपल नहीं बनेगी, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम इसको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा के करें। तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाना ज्यादा इजी है, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये रेडियस है, सॉरी, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ ये एंगल 90 का कैसे आया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है हमारे पास OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, O डैश P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, बस ये दो रेडियस गिवन है। और दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी वो है टू फाइंड PQ। तो जिसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन किया O को O डैश के साथ, कंस्ट्रक्शन किया हमने एक छोटी सी, ज्वाइन O एंड O डैश। ज्वाइन इसलिए किया, ज्वाइन करके हमारे पास ना O डैश की लेंथ आ जाएगी। कैसे आएगी, अब ये राइट ट्रायंगल बन चुकी है OP O डैश। प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल P 90 का कैसे आया है। OP इज परपेंडिकुलर टू PO डैश। PO डैश एक टेंजेंट है, OP इसके ऊपर रेडियस है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से ये जो एंगल P आया है हमारा, एंगल OPO डैश ये कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये हमारी राइट ट्रायंगल बन चुकी है। इन राइट ट्रायंगल OPO डैश, इस राइट ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो OO डैश यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। एक परपेंडिकुलर है हमारा, एक बेस है। परपेंडिकुलर को हमने 4 लिखा, बेस को हमने 3 लिखा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और प्लस करके हमारे पास आया 25। यहाँ पे स्क्वायर भी था। अब OO डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 का रूट, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये थर्ड साइड आ चुके जिसको हमने लिख लिया। अब दूसरी चीज मैं क्या बोल रही थी कि हम PM को एक तो MQ के इक्वल करके दिखाएंगे, ताकि हमें सिर्फ PM ही फाइंड आउट करना पड़े। दूसरा ये एंगल हम 90 का भी करके दिखाएंगे। अब ये एंगल 90 का आएगा कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन सके। अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, PM MQ के इक्वल आ जाएगा, और जो ये ऊपर वाला एंगल है जो हमें 90 का लेके आना है, ये वाला इस एंगल के इक्वल आ जाएगा अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट बना दूं। तो मैंने देखा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट बन सकती है। एक तो दोनों की रेडियस इक्वल है, ये इसमें कॉमन है, और तीसरी चीज इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले
इस ट्राइंगल के अंदर तीसरी चीज को हम इक्वल करेंगे। अब तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं। ये एंगल हम इक्वल कर देते हैं। ये एंगल इक्वल है, कैसे इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल इक्वल कैसे है। अगर मैं ये बड़ी ट्राइंगल को देखूं ओ पी ओ डैश, इन ट्राइंगल ओ पी ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश, ये दोनों ट्राइंगल देखो ध्यान से कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों में तीन चीजें ऑलरेडी इक्वल है। ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बिकॉज बोथ आर रेडियस। और उस तरफ भी ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, दोनों सेम सर्कल की रेडियस है। ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये भी रेडियस है। और थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, ओ डैश आ रहा है कॉमन, तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ओ पी ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश, जिसकी वजह से ये एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है इन दोनों छोटी ट्राइंगल में। तो छोटी ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, छोटी ट्राइंगल का नाम है OMP एंड OMQ। इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ, इन दोनों ट्राइंगल में भी तीन चीजें ऑलरेडी इक्वल आ गई। OP OQ के इक्वल है, दोनों रेडियस है सेम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज OM दोनों में कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। और थर्ड चीज यहाँ पे क्या है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो हमने ऊपर प्रूव किया अभी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने अभी अभी ऊपर की तरफ किया है, प्रूव्ड अबव। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, बाय SAS रूल। ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMQ, जिसकी वजह से PMMQ के इक्वल आ गया, PMMQ के इक्वल आ गया। और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया। और जब दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे इक्वल होते हैं, दोनों 90 के हो जाते हैं। कैसे, दोनों स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए दोनों का सम कितना होगा 180, 3 + 4 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पे है, दोनों इक्वल भी है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90। एंगल 3 भी 90 आ गया हमारे पास, एंगल 4 भी 90 आ गया। अब 90 का आने से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे जो एक बड़ी ट्राइंगल है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे डायग्राम डाल रही हूँ, फिर से ध्यान से देखना इसको। ये O है, ये O डैश है, ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है। ये डायग्राम इस तरह से कुछ बन रहा है। इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस डायग्राम की मुझे कौन कौन सी साइड पता है। एक तो मुझे ये पूरी साइड पता है, ये हमने फाइंड आउट की थी स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ठीक है। और एक हमें ये साइड पता है 4 और एक हमें ये साइड पता है 3। हमें फाइंड आउट कौन सी साइड करनी है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, एक तो बड़ी ट्राइंगल लूंगी यहाँ पे, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक छोटी ट्राइंगल ले लूंगी। अगर मैं बड़ी ट्राइंगल देखूं OPO डैश, इन ट्राइंगल OPO डैश, और साथ में मैं छोटी ट्राइंगल ये वाली ले लेती हूँ OMP। ये दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखो सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है। देखो, एक तो एंगल O कॉमन है दोनों में, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन, और दूसरा एक एंगल 90 का है। बड़े ट्राइंगल में P एंगल 90 का है, छोटे ट्राइंगल में M एंगल 90 का है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल M, बोथ आर 90 डिग्री। तो A रूल से दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर। ट्राइंगल OPO डैश सिमिलर टू ट्राइंगल। अच्छा, अब नाम ध्यान से लिखना है कि कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको OPO डैश ले रही हूँ, तो इसको हमें कैसे लेना पड़ेगा, बड़ी ट्राइंगल O से स्टार्ट है, छोटी ट्राइंगल भी O से शुरू करेंगे, क्योंकि एंगल O के इक्वल है। अब बड़ी ट्राइंगल में P एंगल 90 का है, छोटी ट्राइंगल में M एंगल 90 का है। तो अगर मैं इसको OPO डैश ले रही हूँ, इसको मुझे लेना पड़ेगा OMP। तो OMP मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पे साइड का रेशियो लिखूंगी, जिससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। साइड्स आर इन सेम रेशियो, साइड्स
आर इन सेम रेशो। तो मैं साइड लिख रही हूँ यहाँ पे, इसकी साइड है OP और इसकी साइड है OM, OP अपॉन में OM। फिर दूसरी साइड है हमारे पास PO डैश अपॉन में MP, थर्ड साइड है हमारे पास OO डैश अपॉन में OP। ठीक है, तीनों रेशो लेना जरूरी नहीं है, जिसकी नीड नहीं है वो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे हमें PM चाहिए तो PM हमें लेना पड़ेगा, OO डैश और OP दोनों हमें गिवन है, तो अब मैंने देख लिया यहाँ पे इस रेशो की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, PO डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, MP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, OO डैश है हमारे पास 5 और OP की वैल्यू है हमारे पास 4। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा 12 अपॉन में 5। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा इधर कि हमारे पास MP आया है 12/5 और जितना हमारा MP है वही हमारा MQ है, दोनों सेम है। ये हमने यहाँ प्रूव किया था, देखो PM इज इक्वल टू MQ हमने यहाँ पे किया था, PM इज इक्वल टू MQ। तो जितना PM है उतना ही MQ है, तो MQ भी यहाँ से हमारे पास आया है 12/5। दोनों को आप प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24/5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर आप ये पाइथागोरस थ्योरम से करते तो इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी होती। मैंने इसको कराया सिमिलैरिटी रूल से, तो एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।